हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका नज़ारा टेक्नोलॉजी का। और इसके बारे में तो आपको पता ही है कि जब से ये लिस्टिंग हुई है और अच्छा खासा जो है इसने जो है इन्वेस्टर को पैसा कमा के दिया है। और ये जो है शेयर अभी भी अच्छा खासा आज के सेशन में 6% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें देख लेंगे क्या पोटेंशियल है, क्या इसके आने वाले समय का फ्यूचर है, और ये पता करेंगे। ये गेमिंग फील्ड में आपको पता होगा काम करती है, और ये गेमिंग में आपको पता होगा अच्छे अच्छे इसके गेम्स हैं, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये काम करती है और उससे रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए और प्लस टेक्निकल चार्ट देख लेंगे कि टेक्निकल चार्ट पे क्या हो रहा है, और क्या हमें प्राइस पे, किस प्राइस पे सपोर्ट हमको मिलना चाहिए, किस प्राइस पे हमें रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करना। टारगेट क्या होगा, फ्यूचर में टारगेट क्या होगा, और फ्यूचर में इसको होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उनको टाइम पे मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके हाइलाइट्स का। जो Q2 में आया था तो वहाँ पर देखिए ई स्पोर्ट्स गेम है, फिर गेमिफाइड अर्ली लर्निंग है, फ्रीमियम है, रियल मनी गेमिंग है, टेलको सब्सक्रिप्शन है। तो इन सब का एक फिगर दिया हुआ है जिसमें देखा जाए तो FY 2020 में ई स्पोर्ट्स से 532 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट किया, और 41% अप था, और 41% इन्होंने इसमें गेमिंग का जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। और बात करें 521 जो है गेमिंग अर्ली लर्निंग से आया है, जो कि 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है, 58% प्रीमियम से आ रहा है, 4% कंट्रीब्यूशन है, और रियल मनी गेमिंग से 22 करोड़ आया है, जो कि 2% रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। और टेलको सब्सक्रिप्शन 179 का रिवेन्यू जनरेट किया, जो कि 14% है ओवरऑल रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन में। और बात कर लें इनका एबिटा मार्जिन का, जो Q1 में जो है FY 2020 का Q1 में वो जो है 22.9% रहा है, जबकि Q1 F1 21 में जो था वो -14.8% था। तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इनका गेमिफाइड लर्निंग बिजनेस का। तो यहाँ पे देखिए जो रेवेन्यू उनका जो इंक्रीज हुआ है वो देखिए 357 से 521, और लगभग 13 एबिटा जो है इनका 39.7% बढ़ा है। और किरोपीविया पेड सब्सक्राइबर जो बेस है वो देखिए दोस्तों, आप देखिए 2,57,413 से आज के डेट में 3,40,482, और फिर उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ है जून में, वो हो गया है 3,21,763। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जो है रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। और नॉडविन गेमिंग जो है, नॉडविन गेमिंग में देखिए इनका जो एबिटा है वो देखिए 4.5%, और यहाँ पर देखिए 6.5% Q1 में रहा है। तो ये अच्छा खासा इसमें जंप रहा है। और ये जो एक्सपेंड है श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, यहाँ ये सब चीज़ें खेली जाती हैं, और डोमिनेंट प्लेयर है इन ई स्पोर्ट्स इंडिया विथ मार्क्यू IP लाइक ESL इंडिया मेंबरशिप, ड्यू एरेना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि इसके गेम है। अब बात कर लें इनका ज्योग्राफी मिक्स का, कहाँ से कितना परसेंटेज रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो वहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो US से इन्होंने जनरेट किया है 70%, और ROW से इन्होंने 20%, इंडिया से 10%। तो इंडिया का मार्केट अभी बहुत एक्सप्लोर होना बाकी है दोस्तों, क्योंकि यदि बात किया जाए देखिए गेमिंग वही खेलता है जिसके पास पैसा होता है, यानी आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी मायने रखता है। यदि पर कैपिटा इनकम इंडिया में बढ़ता है तो इसमें जो है गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रही है कंपनी, उनके रेवेन्यू में अच्छा खासा आगे आने वाले समय में स्कोप है। कि आपको पता है कि अमेरिका में जो GDP है वो भी मैं बताऊंगा आगे क्या कितना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। और प्रीमियम की बात कर ले जाए तो वहाँ पर देखिए इनका जो एबिटा बढ़ा है 25.3% से, तो ये भी अच्छा काम कर रहा है और अच्छा रिवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। और यहाँ पे बात करें अदर बिजनेस हाइलाइट्स का, तो बिजनेस डिक्लाइन 90% F1 वेयर इज रिमेंड कंपेरिजन, मतलब 90% थोड़ा डिक्रीज हुआ है जो मैंने बताया था। और उसमें जो ओवरऑल 21 का Q1 से देखा जाए तो रिमेंड फ्लैट इन कंपेरिजन ऑफ Q4 FY 21, तो वहाँ पे फ्लैट रहा है। और नज़ारा जो है एक्वायर्ड किया है राइट टू डिस्ट्रीब्यूशन है लाइब्रेरी प्रीमियम डिज्नी और स्टार वार्स गेम का, बेस्ड ऑन आइकन स्टोरीज एंड character including Star Wars, Frozen, Big Hero 6, Cars, DuckTales, Finding Dory, Toy Story, and many other in 100 countries
फॉर 3 ईयर, तो 3 सालों के। तो ये चीज़ें जो है 3 सालों के लिए जो उन्होंने राइट्स खरीदे हैं, ये अच्छा खासा रिवेन्यू जो है इनका जनरेट करेगा। और स्पोर्ट्स फैंटेसी में बात करें दोस्तों, तो इनका स्पोर्ट्स फैंटेसी विटनेस कर रहा है डिस्ट्रप्शन 21 में अकाउंट टू लैक लाइव मैचेस, जो लाइव मैचेस नहीं हो रहे हैं। अभी तो पता है क्रिकेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्रिकेट इन सब जो मैचेज हैं हर जगह नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या होता है थोड़ा सा पब्लिक का रुझान उधर नहीं हो पाता है, तो ये थोड़ा सा लैक कर रहा है। यदि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ये वाला गेम स्पोर्ट फैंटेसी भी अच्छा काम करेगा। और नज़ारा एक्विजिशन ऑफ मेजोरिटी स्टेक इन पब्लिश मी, तो पब्लिश मी में इन्होंने अपना एक्वायर किया स्टेक, मेजोरिटी स्टेक। तो ये देखिए इनकॉर्पोरेटेड इन फरवरी 2018 में हुआ था। पब्लिश मी इज ए फुल्ली सर्विस गेम मार्केटिंग एंड पब्लिशिंग एजेंसी विच वर्क एक्सटेंसिवली विद द गेमिंग पब्लिशिंग टर्की एंड मीना रीजन, मतलब आपका मिडिल ईस्ट में जो है। तो यह इंडस्ट्री जो है ऑपरेट इन फ्री टू प्ले गेम, प्रीमियम ई स्पोर्ट्स एंड ब्रांड मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों में काम करता है। और कैश का बात किया जाए कंसिडरेशन का, तो कैश कंसिडरेशन अमाउंट 20 करोड़ फॉर 69.82%, तो 20 करोड़ इन्होंने दिया। इतने सारे 70% के अराउंड इन्होंने टेक एक्वायर किए हैं। अब बात कर ले इनके मैट्रिक्स का, ई स्पोर्ट्स का मैंने बता दिया। लगभग जो सारे मिला के देखा जाए 2022 में इनका जो रेवेन्यू ऑपरेशन रहा है 1312 का रहा है, और 9 जबकि प्रीवियस ईयर में आपका 905 का रहा है। और वहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशन, ई स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन जो है 41% था, 41% रहा है 22 में, और 40% गेमिफाइड अर्ली का रहा है, और रेस्ट का बाकी बचा जो है रेस्ट जो है 19% का रिवेन्यू जनरेट किया है। तो ये रिवेन्यू मिक्स था। और एबिटा जो है सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है वो ई स्पोर्ट गेमिंग में बढ़ा है, ये देखिए। और ये चीज़ें जो है दर्शाती है कि आने वाला तो कुल मिला के ओवरव्यू देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे इंडिया बेस्ट डाइवर्सिफाइड गेम है, स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है। और जो ईयर एंड ईयर इनका ग्रोथ है वो 57% पर ईयर का है, 57। तो यहाँ देखिए जो ऑपरेशन से 21 की बात की जाए, 21 का और 22 का, तो यहाँ पे देखिए एबिटा मार्जिन जो है 84% बढ़ा है, और ये सॉरी रिवेन्यू 48% बढ़ा है, और एबिटा जो है 500 यानी 6 टाइम्स हुआ है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही इंक्रेजिंग है जो 20 और 21 का कंपेयर करें तो। अब बात कर लेते हैं कि कब से ये शुरू किया था इन्होंने, तो देखिए 1999 से इन्होंने शुरू किया था। उस समय विकास मित्रसेन और नीतीश मित्रसेन ने ये जो है चालू किया था, इस कंपनी को स्टार्ट किया था। और वहाँ से देखिए जर्नी जो है आज के डेट में यहाँ पे पहुँचे ऑनवर्ड। और इनिशियली पब्लिक ऑफर जो लाया था मार्च 21 में, और क्राफ्टन IP ऑनर ऑफ पबजी मेड इन्वेस्टमेंट इन नोडविन, तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और देखिए 2015 में इन्होंने जो है एक्सपेंड किया है माइक्रो ट्रांजैक्शन टू ऐप स्टोर थ्रू प्रीमियम। यहाँ पे 2007 से 15 में देखे तो बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स अक्रॉस 64 कंट्रीज, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड एशिया। और रिलेशनशिप विद 121 ऑपरेटर्स से इन्होंने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है, ये चीज़ें हैं। और बात कर लेते हैं, देखिए इनका जो सिलेक्टेड ऑफरिंग है किडोपिया, नॉडविन गेमिंग जो है, फिर आपका देखिए गेम हब, गेम क्लब, गेम लॉन्च, और ये सारी चीज़ें हैं। और ये इनका जो है गेम फील्ड अर्ली लर्निंग में दोस्तों यहाँ पे 40% रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये स्पोर्ट से 40%, तो लगभग 80% जनरेशन तो ये दो फील्ड से इनका आ रहा है। अब बात कर ले गेमिंग इंडस्ट्री का आने वाले समय में क्या इनका, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी के आधार पे आप जो है इसमें जो है फ्यूचर देख सकते हो कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि बात करें देखिए इनका जो CAGR है, बात करें गेमिंग इंडस्ट्री 25% ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो यहाँ पर देखिए 28.9% CAGR से बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ 32.6% CAGR से बढ़ने का आशा है 2023 तक। और ये जो है अच्छा खासा ग्रोथ होता है दोस्तों, यदि 32% के CAGR से गेमिंग बढ़ रहा है। तो गेमिंग और मतलब आप देखिए मूवी का देख लीजिए, म्यूजिक का और गेमिंग में ये कंपेरिजन करके दिखाया गया है। तो गेमिंग हर जगह जो है अच्छा खासा जो है टक्कर दे रहा है। यहाँ पे देखिए गेम, मूवी और म्यूजिक कहीं भी नहीं आ रहा है, गेमिंग जो है काफ़ी अच्छा देखिए CAGR दे रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दे रहा है। यहाँ पे भी देखिए अच्छा खासा ग्रोथ ये दिखा रहा है 2030 तक। और पर कैपिटा इनकम की बात जो मैंने बताया थी, पर कैपिटा इनकम दोस्तों आपका बढ़ जाता है इंडिया का, तो इंडिया देखिए कहाँ पे ठहरता है। 2015 में पर कैपिटा इनकम जो था इनका 80.2 था, और जहाँ से 11% बढ़ा है, और 131% 35
11% के CAGR से बढ़ा है। यहाँ पर 135.1 हो गया 2020 में। वहीं पर ग्लोबल USD देखें तो यहाँ पर हम लोग 135 पे हैं और वहीं पे US जो है 17,820 है। तो आप सोचिए 100 कहाँ 135 कहाँ 17,000 18,000। तो आप सोचिए कि कितना अभी पेनिट्रेशन तो इतना ही है। यदि पेनिट्रेशन बढ़ेगा यानी पर कैपिटा इनकम हम लोग का बढ़ेगा, ये डबल भी होता है पर कैपिटा इनकम, तो गेमिंग भी डबल होगा, ये समझ लीजिए। तो हमें लगता है ये 1000 पे भी पहुंच जाता है तो बहुत अच्छा होगा। और वहाँ पे यार ग्लोबल बात किया जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ग्लोबली और राइजिंग इकोनॉमिक लेवल एंड डिस्पोजल इनकम आर डायरेक्टली कोरिलेटेड टू इंक्रीज इन गेमिंग स्पेंड। तो मैंने जो बताया गेम के साथ डायरेक्टली जो है ये जो एसोसिएटेड है। यदि आपका पैसा बढ़ेगा तो आप गेम भी ज़्यादा खेलेंगे, पैसा वहाँ पे आपके पास फालतू पैसे होंगे, डिस्पोजेबल इनकम होगा तो आप उसको खर्च करेंगे कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे गेम में ज़्यादा खर्चा होगा। और यहाँ पर देखिए 65% का वो ग्रोथ दिखा रहा है। तो यहाँ पर स्मार्टफोन यूज़र पेनिट्रेशन देखा जाए, देखिए ये सब गेम जो है स्मार्टफोन, तो वहाँ पे भी इंडिया अभी बहुत ज़्यादा अभी पेनिट्रेशन नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में देखा जाए तो अभी 52 से 90 के पास पहुँचा है। और यहाँ पे देख लिया जाए 2016, 20 और 2023 तक, तो यहाँ पे हम लोग 90 के आसपास 90% का ग्रोथ लेके आएंगे। तो ये ग्रोथ जो होगा इससे जो है इन गेमिंग इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा होगा। और गेमिंग मार्केट देख लिया जाए US डॉलर में, तो देखिए यहाँ पे कंसोल देखा जाए 35% का है और 17% का, यहाँ देखा जाए 9% का, 88% का अब जो है मोबाइल यूजर्स जो है पे खेला जा रहा है। तो मोबाइल यूजर्स बढ़ेंगे। अभी मान लीजिए कि कोई मोबाइल आप देखिए कोई मोबाइल IoT आ जाएगा, 5G आ जाएगा। 5G आने से दोस्तों ये गेमिंग प्लेटफॉर्म और तेज़ी से, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा फास्ट होगा और अच्छे हैवी गेम जो है खेले जा सकेंगे ऑनलाइन, तो वहाँ पे इनका जो है और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। और बात कर लिया जाए दोस्तों इनका थोड़ा टिकट ऐप पे देख लेते हैं तो क्या है। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो रिवेन्यू ग्रोथ किया है वो 16.43% से किया, जबकि इंडस्ट्री का माइनस में चल रहा है, -1.03%। और यहाँ पर मार्केट शेयर इन्होंने डबल से भी ज़्यादा किया है। मार्केट शेयर 5 सालों में 20.49% से 46.1, जो कि बहुत ही इंक्रीजिंग है। और फोरकास्ट देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे फोरकास्ट देखते हैं 6 एनालिस्ट में से 83% एनालिस्ट आर सेइंग बाई, तो बाई कीजिए। और 2022 का जो टारगेट इस वेबसाइट के थ्रू देखा जाए तो आपको 2476 रुपये का टारगेट इसमें दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। देखिए अभी 1898 पे चल रहा है, मुझे लगता है आज के डेट में 1900 क्रॉस कर जाएगा। और बात कर ले इनका फिनांशियल्स का, तो फिनांशियल्स को एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से बढ़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखें इनका फिनांशियल तो 2012 में 47 करोड़ का आसपास का रिवेन्यू था, आज के डेट में ये 10 टाइम्स हो गया, 468 करोड़ का इनका रिवेन्यू उठा। एबिटा जो है 53% पे है। EPS भी ठीक ठाक है। और बात कर ले इनका जो है होल्डिंग का, तो होल्डिंग में देख लेते हैं होल्डिंग में क्या है। तो यहाँ देखिए FIज ने जो है अपना जो है 2.94% स्टेक बढ़ाया है। और प्रमोटर की होल्डिंग 20.70 है और अदर की जो है 66.79% है। और म्यूचुअल फंड 2.9% है और अदर डोमेस्टिक 1.16% है। एंट्री के लिए गुड है और रेड फ्लैग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। और बात कर लिया जाए इसके टेक्निकल चार्ट का दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट में क्या दिख रहा है। तो ये जानना जरूरी है कि टेक्निकल चार्ट पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि ये इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो जब लिस्टिंग हुआ था दोस्तों तो वहाँ पे जो है आप देखिए अप्रैल में एक हाई लगाया था 2025 का। फिर उसके बाद जो है इसने जो लो लगाया था, फिर इसने लो लगाया था अप्रैल में ही 1400 के आसपास। और ये 1400 का जो लो लगाया था इसने, इसके बाद ये नीचे नहीं गया है और ज़्यादा इस पर चार्ट में कुछ देखने लायक नहीं है। मैं लेकिन फिर भी बता दूं कि ये इसका पॉइंट है। यहाँ पे जब भी मिले आप जो है इसको एक्यूमुलेट कीजिए। यहाँ पे एक हाई है 1992 रुपये का, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे जो है एक देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, आज इसी को सपोर्ट लेके यहाँ पे तो आपका नियर टर्म जो सपोर्ट है, आज का जो स्टार्टिंग ओपनिंग पॉइंट था, वो ओपनिंग प्राइस था लगभग 1792 के आसपास, वो आपका होगा स्टॉप लॉस। और इसमें आप यदि बनाते हैं तो ये इंट्राडे में या तो आप जो है 1884 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यदि 1884 के नीचे जाता है या 1880 के नीचे जाता है
देन आप इसमें निकल सकते हैं और इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के लिए, मुझे लगता है। बाकी आप अपना एक रिसर्च करिए और देखिए इसमें क्या और टारगेट देखिए, यहाँ से टारगेट यदि हमको मिलना होगा तो यहाँ से आपको 300 to 400 का टारगेट मिल जाएगा, मुझे लगता है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।